हाय, मेरा नाम सीए अंजलि सिंह है। आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आती हैं कि हमें कब न्यू टैक्स रिजिम लेना चाहिए, कब हमें ओल्ड टैक्स रिजिम में ही रहना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और न्यू स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो ये सारी चीज़ें आज हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कन्फ्यूजन होता है कि बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों स्कीम्स के बीच में। तो जो ओल्ड टैक्स रिजिम था जिसको हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं, उसके अंदर हम डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस दोनों को अवेल करते थे। जबकि जो न्यू टैक्स रिजिम में इसमें हमें कोई भी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगी। तो फिर आप कहेंगे कि न्यू टैक्स स्कीम लाया ही क्यों गया है? क्योंकि इसके अंदर स्लैब रेट्स डिफरेंट हैं, इसमें हमें लोअर स्लैब रेट्स मिलते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्या है। तो एग्जेम्पशन वो चीज होती है, वो अर्निंग होती है जो टैक्स फ्री होती है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, जिसके ऊपर टैक्स अवेल नहीं होता है। दूसरी तरफ हम डिडक्शंस की बात करेंगे। तो डिडक्शन वो चीज है जो हमारी ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस अर्निंग्स में से डिडक्ट होती है, माइनस होती है और उसके बाद हमें टैक्सेबल सैलरी मिलती है, जिसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसका डिडक्शन हम 80C में लेते हैं। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम कौन कौन अवेल कर सकते हैं। तो इसमें इंडिविजुअल्स और एचयूएफ दोनों ही इस स्कीम को अपना सकते हैं। इंडिविजुअल्स में सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सैलरीड दोनों ही लोग आ जाते हैं। सैलरीड लोगों के लिए इसमें दो एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले ये कि वो दोनों स्कीम्स में स्विच कर सकते हैं एवरी ईयर। दैट मीन्स उनको हर साल ऑप्शन मिलेगा कि वो कौन सी स्कीम लेना चाहते हैं। हालांकि इन बिटवीन द ईयर वो स्विच नहीं कर पाएंगे। सेकेंड एडवांटेज ये है सैलरीड लोगों के लिए कि अगर उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को बोल दिया है कि हम एक पर्टिकुलर रेजिम में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कह दिया है कि हम न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहते हैं, बट जब वो आईटीआर फाइल करने बैठते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि हमें ओल्ड में ही रहना चाहिए, तो वो उस टाइम पे भी अपना स्कीम चेंज कर सकते हैं। जबकि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनको ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। वो अगर एक बार स्विच कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजिम में, तो जब तक उनका बिजनेस इनकम हो रहा है सेम बिजनेस से, तब तक उन्हें उसी में रहना पड़ेगा, वो स्विच नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लैब्स कि ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के स्लैब्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड एग्जामिशन लिमिट की, यानी कि मिनिमम कितना आपकी अर्निंग होगी तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, जो कि है 5 लाख। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपकी 5 लाख से थोड़ी सी भी इनकम इंक्रीज होती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 2,50,000 के ऊपर। अब हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या था। ओल्ड टैक्स रिजिम में 2,50,000 पे नील टैक्स था। सेम वैसा ही न्यू में भी है, ओल्ड में भी, दोनों में सेम है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है। न्यू में भी 2.5 से 5 लाख तक 5% ही है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लैब ओल्ड में, जो 5 लाख से 10 लाख है, उसमें हमें 20% लग जाता है। और उसी को न्यू टैक्स रिजिम में ब्रेक कर दिया गया है कि 5 से 7.5 तक 10% लगेगा, 7.5 से 10 तक 15% लगेगा। इसलिए यहाँ पे ये लोअर टैक्स स्लैब का फायदा है। अब ओल्ड में देखते हैं कि 10 लाख के ऊपर अगर आप कुछ भी कमाएंगे तो 30% पूरे पूरे पे आपको टैक्स लग जाएगा, जबकि यहाँ उसको भी ब्रेक कर दिया गया है। 10 to 12.5 आपको 20 लगेगा, 12.5 to 15 25 लगेगा और 15 लैक्स के ऊपर 30 लगेगा, जबकि यहाँ पे 10 लैक्स के ऊपर ही 30 लग जा रहा था। तो बताऊंगी कि आपको न्यू टैक्स स्लैब लेना चाहिए या ओल्ड टैक्स स्लैब। तो अगर आप न्यू टैक्स स्लैब लेते हैं तो सैलरीड लोगों के लिए कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो 50,000 का लास्ट टू लास्ट ईयर के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था कि 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। सेकंड है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस का जो एग्जाम्पशन मिलता है वो नहीं मिलेगा अगर आप न्यू टैक्स में जाते हैं। एलटीए लीव ट्रेवल असिस्टेंस नहीं मिलेगा। कुछ परफॉर्मिंग ड्यूटीज से एम्प्लॉयर आपको कुछ अलाउंसेस देता है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। ईटीसी में आप जो जो डिडक्शंस लेते हैं उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। ईपीएफ, एलआईपी, स्कूल फीस, पीपीएफ, होम लोन रीपेमेंट कुछ भी नहीं मिलेगा। एटीडी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी नहीं मिलेगा। एटीसीसीडी 1, सीसीडी 1B एनपीएस के लिए जो होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं मिलेगा। सेविंग्स इंटरेस्ट में जो आपको एटीटीटीए टीटीबी में आपको जो डिडक्शंस मिलते थे वो भी नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिलेगा।
आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया होगा होम लोन पे फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वेकेंट प्रॉपर्टी दोनों में, जो अंडर सेक्शन 24 आता है वो नहीं मिलेगा। आप कोई भी लेट आउट प्रॉपर्टी में अगर आपने कोई भी लॉस किया है तो उसको भी कैरी फॉरवर्ड सॉर्ट ऑफ करने के लिए नहीं दिया जाएगा न्यू टैक्स रिजीम में। इसी में अगर हम बात करें कि न्यू टैक्स रिजीम में सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को कौन से बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, तो एटीसी, एटीसीसीडी 1B जो एनपीएस के लिए होता है वो नहीं मिलेगा, एटीटीटीए, टीटीबी नहीं मिलेगा। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड आपने वेकेंट या फिर वेकेंट प्रॉपर्टी है उसमें आपने होम लोन लिया, उसका इंटरेस्ट का टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा। आपको बिजनेस में लॉस हुआ है उसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं करने दिया जाएगा। आपने अगर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी किया है और उसमें आपको कुछ लॉस होता है उसको भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं करने दिया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स न्यू टैक्स स्कीम में जाते हैं तो उनको कौन से बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा अगेंस्ट देयर पेंशन, और दूसरा जो डिडक्शंस 50,000 का मिलता था एटीटीटी बी में वो नहीं मिलेगा। अब हम कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में जाने से क्या फायदा है। सबसे पहला, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था रेंट पे, अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसको आपने लेट आउट किया है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 30% का, वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगा। एग्रीकल्चर इनकम जैसे हमने देखा ही था वो तो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है, तो एग्जेम्पशन का यहाँ पे भी सेम रहेगा। इनकम फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट, VRS प्रोसीड्स बट ओनली अप टू 5 lakhs, डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ये जो चीजें हैं ये आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी सेम बेनिफिट्स रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज क्या है, आपको न्यू टैक्स स्कीम लेनी चाहिए या ओल्ड। देखिए ये कंप्लीटली ये आपका डिसीजन है, आपको कोई भी फोर्स नहीं किया गया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है कि आपको न्यू में जाना है या ओल्ड में जाना है। न्यू का एडवांटेज ये है कि बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस कर दिया गया है और टैक्स स्लैब्स जो हैं वो बहुत ही रिड्यूस कर दिए गए हैं। अब ये हमें देखना है कि वहाँ जो टैक्स पेयर्स हैं यानी कि आप लोग, आपको कहाँ अपने फंड्स पार्क करने हैं, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कि आपको टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचाना है या फिर उस टैक्स को कहीं और इन्वेस्ट करके ज्यादा अर्निंग्स करनी है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और वो खाली अपनी सेविंग्स करना चाहते हैं, या फिर उनके और भी कोई और चीजें हो सकती हैं जो उन्होंने फ्यूचर में प्लान कर रखी हो, उसके लिए वो कुछ रिस्क फ्री बॉन्ड्स या रिस्क फ्री चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। अब हम एक स्मॉल एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं, अगर आपकी इनकम 10 lakhs है तो ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस आएगा। सबसे पहला हमारा पॉइंट है ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय विदाउट HRA एंड LTC, आपको 10 लाख ओल्ड में मिल रहे हैं, 10 लाख ही न्यू में मिल रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको जो 50,000 का वो ओल्ड में ही मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। तो अब इनकम अंडर द हेड सैलरीज कितनी हो गई, 9,50,000 और न्यू में 10 लाख ही रहेगी। अब आपके पास अगर होम लोन भी है तो आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो 2 lakhs तक का एक साल में आप क्लेम कर सकते हैं वो मिल जाएगा। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट आपके एम्प्लॉयर ने आपकी तरफ से पे किया होगा जो 200 पर मंथ होता है, जो कि एक साल का 2,400 हो जाता है। ये दोनों की डिडक्शंस आपको ओल्ड रिजिम में मिलेंगे, न्यू में नहीं मिलेंगे। तो न्यू में वापस से 10 लाख ही रह गया टोटल इनकम, और ओल्ड रिजिम में वही टोटल इनकम 7,47,600 हो गई। अब हम देखते हैं कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं एटीसी में, एटीडी में, और कुछ एनपीएस भी किया है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं तो 1,50,000 एटीसी की लिमिट होती है, एटीडी की 50,000 लिमिट होती है फॉर सीनियर सिटीजन्स। एनपीएस एटीसीसीडी 1B 50,000 ही आप मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो आपका 4,97,600 टोटल टैक्सेबल इनकम हो जाती है। इसका मतलब आप 5 lakhs के जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसके अंदर ही आ गए, यानी कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा इस चीज में। जबकि न्यू रिजिम में अगर आप जाएंगे तो आपको 10 लाख के ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको खुद देखना है कि आपकी कितनी सैलरी है, और अगर आप कोई भी डिडक्शंस नहीं लेते हैं तो आपकी कितना टैक्स आ रहा है, और अगर आप किन किन चीजों में ऑलरेडी हमेशा से टैक्स सेव करते आ रहे हैं, कौन सी डिडक्शंस ऑलरेडी लेते आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की LIC स्कीम्स ऑलरेडी चल रही होंगी, तो वो आपको देखना है कि LIC ऑलरेडी चल रही है, मेरा होम लोन भी चल रहा है, तो मेरे लिए ओल्ड रिजिम ही बेटर है।
न्यू रिजिम बेटर नहीं है। न्यू रिजिम उन लोगों के लिए बेटर है जो यंगस्टर्स हैं ज़्यादातर, जो कुछ भी सेव नहीं करते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं और उन्हें कहीं और अपने फ्यूचर प्लान्स हैं, कहीं और उनको इन्वेस्टमेंट करना है, टैक्स सेव नहीं करना है, तो उन लोगों के लिए न्यू रिजिम अच्छा है। अब हम कंक्लूड करते हैं दोनों स्कीम्स में। देखिए, आपको कौन सा स्कीम अपनाना है ये फुल्ली डिपेंड करेगा कि आप कौन से टैक्स ब्रैकेट यानी कि कौन से स्लैब में आप फॉल करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट हैबिट्स कैसी हैं। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको कौन से डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो आप अब तक लिखते आ रहे थे ओल्ड रेजिम में, वो आपको फॉरगो करने पड़ेंगे, यानी भूल जाना पड़ेगा अगर आप न्यू में जाते हो। तो आपके फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं, ये सबसे ज्यादा ये डिसाइड करेंगे कि आपको न्यू में जाना है और ओल्ड में जाना है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगी। थैंक यू।